जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। निर्जला एकादशी के बारे में हम आज कथा सुनाते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत किसने रखा था और क्यों रखा था। निर्जला एकादशी का क्या महत्व है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एक व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखने का विशेष नियम है। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, तब भीमसेन ने महर्षि व्यास से पूछा, गुरुवर, अब मैं अपने भाइयों की तरह सभी एकादशी व्रत नहीं रख पाता, क्योंकि मुझे भूख लगती है। क्या कोई ऐसा उपाय है मैं एक ही व्रत करके सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकूं? महर्षि वेदव्यास ने उत्तर दिया, हे भीम, यदि तुम वर्ष में केवल एक ही बार निर्जला एकादशी का व्रत कर लो, अर्थात जिस दिन जल ग्रहण ना करो, तो तुमको वर्ष की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। भीमसेन ने इस कठिन व्रत का पालन किया। बिना जल बिना अन्न के उन्होंने व्रत को श्रद्धा से किया और पूर्ण फल की प्राप्ति हुई। तभी से इसे भीम एकादशी व्रत भी कहा जाता है। भक्तों, निर्जला एकादशी का उद्यापन कैसे करना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ। निर्जला एकादशी का उद्यापन में सारा दिन व्रत रखते हैं और पंडित को बुलाकर लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, 26 सुहागियाँ बनाते हैं, जिसमें स्त्रियों के कपड़े, आदमियों के कपड़े, सुहागी का सामान रखा जाता है। सुहागी का सामान जब पूरी विधि समाप्त हो जाती है पूजा की, तो वो सभी सुहागियाँ स्त्रियों में बांटी जाती हैं और उनको खाना खिलाया जाता है। आए हुए मेहमानों को खाना खिलाया जाता है और जब सभी को खाना खिला दिया जाता है, तो व्रत रखने वाले को भी अपना व्रत खाना खाकर तोड़ना पड़ता है और पूजा को द्वादशी में समाप्त किया जाता है और पंडित को जो भी सामान पूजा में रखा जाता है सब दे दिया जाता है। इसलिए इस विधि की यही है कि निर्जला एकादशी के व्रत के दिन लोग कईयों को पानी पिलाते हैं और साथ में खरबूजे खिलाते हैं, तरह तरह के सीजन फल खिलाते हैं। जिन्होंने ये व्रत नहीं किया होता, उन सबको मीठा पानी पिलाया जाता है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।